हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम आ गए हैं रसोई में और सुबह के टाइम बहुत ही ठंडी बढ़ती जा रही है, दिन पर ठंडी बढ़ती ही जा रही है और बाहर बहुत ही कूड़ा पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी रसोई में लग रहा था अंधेरा, तो हमने आज बल्ब जला लिया है। लाइट आ गई थी तो हमने कहा बल्ब जला लेते हैं और जल्दी से ही आज हम रसोई में थोड़ा आ गए थे। तो हमने कहा चूल्हे की पुताई कर लें, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और जो एक कल हमने पीछे वाले घर में वहाँ पर माइक्रोनी बनाई हुई थी, तो ये छोटा वाला चूल्हा हम यहाँ से उठा कर ले गए थे। तो ये भी चूल्हा हमने उठाकर यहीं पर रख लिया है। तो हमने कहा चलो इसकी भी पुताई कर देते हैं। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है तो इसी वजह से पुताई उताई करते हुए बड़ा ही डर लगता है, क्योंकि बहुत ही ठंडी मिट्टी हो जाती है। तो हम नल से बिल्कुल गरम गरम सा पानी लेकर आए हैं मग्घे में। तो हमने कहा इसी पानी से हम पुताई करेंगे और थोड़ी सी ही पुताई कर लेंगे, क्योंकि कल वाले दिन हमने पूरी रसोई में पुताई की थी मिट्टी से। तो इसी वजह से थोड़ी सी ही पुताई कर लेंगे और बाकी की पुताई तो है मेरी रसोई में। तो कभी कभी की पूरी रसोई में करनी पड़ती है पुताई। वैसे तो पुताई लिपाई बराबर से हम करते ही रहते हैं। दिन में कर लेते हैं, जब धूप ऊप निकल आती है उसके बाद में ही कर लेते हैं। तो धूप ऊप निकल आएगी तो आज हमको थोड़ी सी यहाँ पर लिपाई भी करनी है। तो रसोई में लिपाई कर लेंगे तो ज़्यादा हमको पुताई नहीं करनी पड़ती है। गर्मी के दिनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लिपाई पुताई करने में, लेकिन ठंड के दिनों में लिपाई पुताई करने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और उधर हमारे चूल्हे वूल्हे की पुताई हो गई थी, उसके बाद में हम फिर से आ गए हैं रसोई में। तो हमने चूल्हा भी जला लिया है। तो पहले हाथ सेक लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो पीछे है ना कि पहले शुरू में ही सुबह से ही आग जल जाती है, बुआ वहाँ पर आग जला देती हैं। तो नहा धो लिए थे तो पहले हमने वहाँ पर हाथ पैर अच्छे से सेंक लिए थे, फिर वहीं से आग लेकर आए थे। तो चूल्हा हमने पहले शुरू में ही जला लिया है और सब्जी को काट छील लिया है। तो फिर से हाथ ठंडे बहुत जल्दी से हो जाते हैं, तो हाथ अच्छे से सेंक लेते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम शुरू करते हैं। और आज सब्जी में हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। आलू टमाटर मटर है और तेल वेल को सारा सामान हम लेकर ही आए थे। तो शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी को छौंक देते हैं और उसके बाद में और हम बाकी के अपने काम करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना कि थोड़े से ज़्यादा काम हो जाते हैं और जल्दी जल्दी करने पड़ जाते हैं। उसके बाद में पूरा दिन तो काम रहते ही हैं, लेकिन फिर आराम से पूरा दिन काम करो, चाहे देर से करो या जल्दी करो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह के टाइम इन दिनों में बहुत ही ठंडी होने लगी है, तो इसी वजह से थोड़े से देरी से हमारे काम हो पाते हैं। तो वैसे तो जल्दी से हो जाते थे, लेकिन इन दिनों में हमारे काम थोड़े से देरी से ही होते हैं, क्योंकि ठंड सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी वजह से काम धीरे धीरे से ही हो पाते हैं। और चूल्हे के पास में अगर एक बार बैठ जाओ फिर उठते हुए बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो इसीलिए चूल्हे पर जो है ना कि खाना बनाती है बड़ा ही अच्छा लगता है ठंड के दिनों में। और गर्मियों में कोई चूल्हे के पास में आना ही नहीं चाहता है। अगर किसी से बोल भी दो अगर थोड़ा सा चूल्हे के पास चली जाओ और थोड़ा सा जला देना, तब भी कोई नहीं आता है। और इन दिनों में अगर किसी को बोल दो कि चूल्हे के पास में चले जाओ, तो वो बैठ जाएगा आराम से और तापता रहेगा जब तक खाना बनता रहेगा। तो ठंड के दिनों में यही आराम होती है चूल्हे के पास में खाना बनाते हुए। और पूरा खाना इसी वजह से हम इस समय पूरा खाना हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। और आज तो हम चावल भी चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि कुकर भी आज चूल्हे पर ही चढ़ा देंगे। चूल्हा भी हमारा अच्छे से हमने सही कर लिया था। चावल हम चूल्हे पर ही बना लेंगे और कुकर में ही बनाएंगे। तो इधर हम लगा रहे हैं लेई, तो लेई लगा लेते हैं। और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि सिस्टर आप लेई लगा कर दिखाओ। तो ये ऐसे इस तरीके से हम लेई लगाते हैं बर्तनों में। तो कढ़ाई में तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि कढ़ाई तो लोहे की है, वो अच्छे से ऐसे ही साफ़ हो जाती है। तो कुकर और भगोने में इन्हीं बर्तनों में हम लगाते हैं। और स्टील के बर्तन में भी नहीं लगाते हैं, वो भी जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और जो ये सिल्वर वाले बर्तन होते हैं, जस्ते वाले, जिनको हम जस्ता बोलते हैं, ये वाले बर्तन अच्छे से नहीं साफ़ होते हैं इतनी जल्दी से, क्योंकि काले हो जाते हैं एक बार, फिर अच्छे से नहीं साफ़ होते हैं। तो इन्हीं में हम लोग राख लगा लेते हैं अच्छे से, तो जल्दी से छूट जाते हैं। और राख में ही काले काला लग जाता है, जो भी ये आग जलाते हैं काला काला सा, उसमें राख में ही लग जाता है और अच्छे से हमारे जल्दी से बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। और चावल हम इधर ले आए हैं, तो चावल देख लेते हैं। कुछ है तो नहीं चावल में, लेकिन फिर भी देखने पड़ते हैं एक बार। तो एक बार हम देख ज़रूर लेते हैं कि अगर कुछ हो तो उसको बीन ले, अलग निकाल दें। तो इधर देख रहे हैं चावल बीन लेते हैं और उसके बाद में हम कुकर में ही चावल बनाएंगे। और इधर हमारा खाना भी बन गया है और थोड़ी सी हमने रोटियां भी सेक ली थी, थोड़ी सी हमारी बाकी रह गई हैं रोटियां सेकने के लिए। और आरोही के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो इनके लिए खाना लगा देते हैं
और जो रोटियां रह गई हैं वो हम बाद में सेंक लेंगे। तो इनके लिए खाना पहले लगा देते हैं। और एक सिस्टर जी हमारी पूछ रही थी कि आपका वीडियो कौन शूट करता है। तो कभी कभी ये शूट कर देते हैं आरोही के पापा वीडियो, और बाकी का तो हम खुद से ही अपना वीडियो शूट करते हैं। तो घर पर होते हैं तो कर देते हैं। सिस्टर जी बोल रही थी कि दीदी जी आप कहाँ से हो, लग रहा है कि आप यूपी से हो, लेकिन यूपी से कहाँ से हो? तो मैं हरदोई ज़िले से हूँ। वो बोल रही थी कि आपकी बोलचाल तो बिल्कुल हमारे यहाँ जैसी ही लग रही है, जैसे कि आसपास से ही हो। तो मैं हरदोई ज़िले से हूँ। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके की बोलचाल बोली जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ जिस तरीके की जहाँ हम रह रहे हैं ससुराल में, वहाँ तो और हिसाब की बोलचाल बोली जाती है, लेकिन हम जो बचपन से बोलचाल बोल रहे हैं वही वाली बोलचाल बोलते हैं। तो यहाँ भी सारे लोग कभी कभी हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं कि ऐसी बोली बोलती हो। तो जैसे ही शुरू से बोल रहो उसी तरीके की बोलचाल हो जाती है। और इधर रसोई में यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि जब ये चूल्हा जलता है तो राख बहुत ज़्यादा उड़ कर यहाँ पर जम जाती है दीवार पर। तो वहीं हम झाड़ रहे थे, इधर से झाड़ू से झाड़ लेते हैं अच्छे से, तो ये छूट जाती है। और यहाँ पर आज हम चूल्हे की पुताई भी कर लेंगे साथ में, और उसके बाद में हम करेंगे लिपाई। तो इसी वजह से जो भी हमारे चूल्हे में आग थी वो हमने बरोसी में डाल दी है, और बरोसी भी हमने बना ली है, क्योंकि राख रखने के लिए पहले कोई और चीज़ थी नहीं। तो इसी वजह से बरोसी भी हमने रख ली है यहाँ पर, और उसी में जो आग थी वो रख दी है। और उसके बाद में अभी हमको आग की ज़रूरत इस समय पड़ती है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो पैर जब भी धुलो तो राख की आग की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। आग से पैर हाथ जो भी होते हैं सेंक लो अच्छे से, तो दिन भर है ना गुनाते रहते हैं, तो ठंडे नहीं पड़ते हैं हाथ पैर। तो इसी वजह से हमने आग को अच्छे से दबा दिया है, और एक कंडा भी लगा दिया है, क्योंकि आग बनी रहे। 2 खंड करके हमने कंडे के लगा दिए हैं। और यहाँ की पुताई कर लेते हैं, और उसके बाद में हमारी जो पुताई की करेंगे चूल्हे की वो सूख जाएगी, तब हम करेंगे यहाँ की लिपाई। और तब तक हम अपने और बाकी के काम कर लिए थे, जो भी हमारे बर्तन, और अभी हमारे कपड़े बाकी रह गए हैं धुलने को, क्योंकि हमने अभी बर्तन ही धुल पाए हैं, और कपड़े अभी हमारे पड़े हैं। तो कपड़े हमने कहा चलो बाद में ही धुल लेंगे, क्योंकि आज धूप तो अभी निकली नहीं है। बहुत मुश्किल है कि आज धूप निकले, तो इसी वजह से हमने कहा पहले कर लेते हैं लिपाई, उसके बाद में ही कपड़े धुलेंगे। और कपड़े भी धुलकर डाल दो, लेकिन धूप नहीं निकलती है, फिर वे सूख नहीं पाते हैं। और स्वेटर वेटर अगर धुलकर डालो तो वो तो 2-3 दिन लग जाते हैं तब सूख पाते हैं। धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, और किसी किसी दिन निकलती है तो किसी किसी दिन नहीं निकलती है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने में। और आज हमने की है गेरू वाली लिपाई। तो थोड़ा सा हमने डाल लिया है इसमें, गोबर में मिला लिया है गेरू, तो जल्दी से बहुत जल्दी से लिपाई छूट जाती है। तो हमने कहा थोड़ा सा गेरू मिला लेते हैं, तो थोड़े ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। और इन दिनों में हमारे यहाँ आया है एक छोटा सा मेहमान, तो कल छोटा सा मेहमान आया है, तो इसी वजह से हम घर की जो लिपाई करनी थी वो हमने दी है रोक। हमने कहा जब नामकरण होगा 8-10 दिन बाद, उसके बाद में ही घर की लिपाई करेंगे, और तब तक हम रसोई की लिपाई कर देते हैं। तो पहले भी हमने रसोई की पहले लिपाई की थी, उसके बाद में ही घर की लिपाई कर पाई थी। और घर में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लिपाई थोड़ी सी हो जाती है। बाहर की लिपाई करो और घर में कमरे बरामदे में सारी लिपाई करनी होती है। और ठंड के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं है लिपाई करने के लिए, लेकिन ठंड में चाहे ज़्यादा हो या थोड़ी हो, लिपाई करने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। ठंडे ठंडे से हो जाते हैं बिल्कुल हाथ। और यहाँ की लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे काम रह गए हैं बाकी के, जो कपड़े पड़े धुलने के लिए वो धुलेंगे। और तो बाकी के काम हो गए हैं, और वैसे तो काम तो चुकते ही नहीं हैं, दिन भर काम रहते हैं। तो ये वाले काम ख़त्म होंगे तो दूसरे वाले काम शुरू हो जाएंगे। और आरोही भी आज चली गई थी स्कूल, क्योंकि इन दिनों में ठंड के दिनों में आरोही का भी मन नहीं होता है स्कूल जाने के लिए। तो जब भी मन हो जाता है तो वो चली जाती है, और नहीं मन होता है तो हम इतनी ज़बरदस्ती भी नहीं करते हैं। अभी छोटी ही है, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो इधर साइड की सारी लिपाई हमारी हो चुकी है, तो इधर साइड की भी लिपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंडा लकड़ी भी रखे हैं, और यहीं पर हमने रख ली है बरोसी अपनी, और उसी में कर दी है आग। और आग भी अच्छे से हमारी सुलग गई थी, तो दोबारा से कंडे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। कपड़े वपड़े भी धुलेंगे तो तब तक और आग जो हमारी बन गई है वो बुझ जाएगी, तो दोबारा से कंडे लगा देंगे। और इधर ही हमने यहीं पर सेट करके रख दी है बरोसी, क्योंकि इधर साइड में ठीक लगा, जगह यहाँ पर खाली पड़ी हुई। और इधर साइड में हमारे कंडा लकड़ी जो भी रखे हुए हैं वो रखे हैं, और कर देते हैं लिपाई। तो थोड़ी सी ही बाकी रह गई। और हमारे यहाँ जो झुकिया वाली लिपाई होती है, यही लिपाई सबसे ज़्यादा की जाती है गाँव में। और जो सिंपल वाली होती है वो बहुत ही कम ही लोग करते हैं, और डिजाइनर भी बहुत ही कम करते हैं लिपाई।
और कभी कभी हम ही कर देते हैं जो डिजाइन वाली लिपाई होती है। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ये झुकिया वाली लिपाई करते हैं सारे लोग, और गेरू डालकर जो है कि सारे लोग लिपाई करते हैं। हमारे यहाँ गेरू डालकर बहुत ही ज़्यादा लिपाई की जाती है, तो ये थोड़े दिन ज़्यादा चल जाती है। और ठंड के दिनों में अगर ये लिपाई गेरू वाली कर दो तो लमसम 15 दिन तक चल जाएगी, तो लिपाई जल्दी से नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ की लिपाई हो जाए उसके बाद में और अपने बाकी के काम करते हैं। और यहाँ की लिपाई हमारी हो चुकी है, अभी सूखी नहीं है, जब सूख जाएगी तो बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगी लिपाई, क्योंकि सूखने पर ही इसका कलर आता है लिपाई का। और आप पुताई करो तो पुताई लिपाई करने का सूखने पर ही कलर आता है। और थोड़ा सा हमारा गोबर बच गया था तो हमने यहाँ भी बाहर भी कर दी है लिपाई रसोई के, और थोड़ा सा फिर भी बच गया था तो हमने यहाँ बाहर अपने दरवाजे के बाहर कर दी लिपाई। हमने कहा यहाँ भी कर देते हैं तो ख़त्म हो जाए सारा गोबर हमारा। चलते हैं घर, तो थोड़े से हमारे कपड़े धुलने को पड़े हुए हैं तो कपड़े भी धुल लेते हैं। तो दोस्तों आज की लिपाई हमारी हो गई है, और हमने रसोई के अंदर की लिपाई की है, बाहर की है, और थोड़ी सी हमने यहाँ पर बच गया था गोबर तो हमने यहाँ पर दरवाजे के बाहर कर दी है। और आज धूप भी बहुत ही कम निकली हुई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।